हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद बासाइन अगेन के बारे में देखेंगे। उनके जीवन परिचय और उनने कौन सी रचनाएं किए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले हम देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद जो बासाइन जो अगेन हैं जो है, उनके जन्म कब हुआ था। देखिए, उनके जन्म कब हुआ था। मार्च 1911 में अगेन जी के जन्म हुए थे। उनके निधन कब हुआ था। 1987 में उनके निधन हुआ था। अगेन अगेन जी बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे, कवि थे, उपन्यासकार, कहानीकार, आलोचक थे और 1970 ईस्वी में समाचार साप्ताहिक पत्रिका, उस पत्र का नाम क्या है, दिनमान। तो दिनमान के संपादक कौन थे, संस्थापक या संपादक थे अगेन जी। ये जोधपुर विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। इनका क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़ाव रहा था और 1930 में ये गिरफ्तारी के उपरांत 4 वर्षों तक कैद एवं 2 वर्षों तक नज़रबंद रहे और ऑल इंडिया रेडियो से भी ये जुड़े थे और 1943 से 1946 ईस्वी तक सेना में भी पदस्थ रहे थे। हिंदी कहानी साहित्य में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कहानीकार के रूप में अगेन समादृत है। अगेन की कहानियाँ मूल रूप से मानव मन के भीतर उठने और गिरने वाले मनोभावों की कहानियाँ हैं। कहानीकार के रूप में उनकी दृष्टि मुख्यतः व्यक्ति चरित्र की तरफ रही है और व्यक्ति के स्वभाव और कर्म प्रेरणाओं का सूक्ष्म विश्लेषण उनकी कहानियों में मिलता है। अगेन की कहानियों का प्लॉट मध्यवर्गीय पारिवारिक सामाजिक जीवन, स्त्री पुरुष के नैतिक संबंधों, क्रांतिकारियों के साथ साथ शरणार्थियों के जीवन इत्यादि से बुना गया है। अगेन कहानी को एक क्षण का चित्र तथा एक दौड़ती लहर का गतिचित्र कहते हैं। अगेन के संपूर्ण साहित्य को यदि हम देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं। वो क्या है, भग्नदूत में जो कहानी के बारे में, काव्य के बारे में, जो उनके रचनाएं के बारे में मैं बता रही हूँ। आप सभी ने पेपर निकालिए, पेन निकालिए और पेपर में नोट कीजिए अगेन जी के काव्य का नाम और उस काव्य का प्रकाशन वर्ष भी नोट कीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बेसिकली यूजीसी नेट में तो ये कंपलसरी आ रही है कि जो भी उपन्यासकार है, कहानीकार है, उनके कहानी का नाम मतलब रचनाओं का नाम के साथ प्रकाशन वर्ष भी आ रही है और पात्रों का नाम भी आ रही है। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो काव्य जो है, अगेन का काव्य जो है भग्नदूत, जो 1933 में प्रकाशित हुआ था। चिंता 1942 में प्रकाशित हुआ था। इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, वावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोधे हुए ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
और यो करुणा प्रभामय 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, पूर्वा 1965, इत्तेलम एवं हरी घास पर क्षण भर का सम्मिलित रूप है। ठीक है कि पूर्वा पूर्वा जो रचना है ये इत्तेलम एवं हरी घास पर क्षण भर का सम्मिलित रूप है। ये 1965 में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखिए। सुनहले शैवाल 1969 में प्रकाशित हुआ था। कितनी नव में कितनी बार 1967 में प्रकाशित हुआ था। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1965 में प्रकाशित हुआ था। सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित हुआ था। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महावृक्ष के नीचे ये 1977 में प्रकाशित हुआ था। नदी की बांक पर छाया ये 1981 में प्रकाशित हुआ था। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये 1986 में प्रकाशित हुआ था। अन्य जो है वो क्या है, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था 1946 में। सदा निरा 2 जिल्दों में, ये 1929 से 1986 तक आगे की संपूर्ण कविताओं का संकलन है 1986 में। और सर्जना के क्षण जो है वो संकलन है 1979 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगय जी के उपन्यास के बारे में यदि हम देखेंगे, शेखर एक जीवनी वेरी इंपोर्टेंट उपन्यास है। शेखर एक जीवनी जो कि दो भाग है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग हम पढ़ेंगे। शेखर एक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। शेखर एक जीवन जो है प्रथम भाग ये 1941 में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग जो है 1944 में प्रकाशित हुआ था। और नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित हुआ था। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उन्हें कई सारे कहानी संग्रह भी लिखे हैं। पहला क्या है, विपथगा 1937 में, परंपरा 1944 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदुल 1951, अमरवल्लरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1961, जिज्ञासा और अन्य कहानियाँ 1965, अन्य जो है छुड़ा हुआ रास्ता जो कि संपूर्ण कहानियाँ भाग 1 जो है 1975 इसमें, लौटती पगडंडिया जो भाग 2 1975 में। उसके बाद यात्रा साहित्य के बारे में यदि हम कहेंगे तो उन्होंने कई सारे यात्रा साहित्य भी रचनाएं की हैं। वो क्या है, अरे याजाबर रहेगा याद, ये 1953 में प्रकाशित हुआ था। एक बूंद सहसा उछली। स्टूडेंट्स ये सब याद रखिए कि आगे की जो रचनाएं हैं ये मैक्सिमम एग्जाम में आ रही है कि अरे याजाबर रहेगा याद आगे की कौन सी रचना है, ये भी याद रखिए। ये यात्रा साहित्य है। एक बूंद सहसा उछली ये 1960 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद संस्मरण के बारे में यदि हम कहेंगे तो ये स्मृति लेखा जो 1982 में प्रकाशित हुआ था सामूहिक साहित्य का रूप पर। नाट्य साहित्य जो है वो उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी अगेन के एक नाट्य साहित्य है जो 1967 में प्रकाशित हुआ था। समालोचना क्या है ना, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य जो 1967 में प्रकाशित हुआ था, भूमिका संबंधित, ठीक है। और उनके निबंध के बारे में यदि हम देखेंगे, उनके कैसे निबंध भी लिखे हैं। वो क्या है, त्रिशंकु जो 1945 में प्रकाशित हुआ था, आत्मनेपद 1960 में, आलवाल 1971 में, भवंती 1972, अध्यतन 1977,
संवत्सर 1978, सरस्वती 1979 में, अपवृक्ष ये 1979 में प्रकाशित हुआ था। धारा और किनारे 1983, कहाँ है द्वारका 1982, छाया का जंगल 1984, सबरंग 1946, सबरंग और कुछ राग 1969 में, लिखी कागद कुरे 1972 में, अंतरा 1975, जुग लिखी 1977, श्रुत और सेतु 1978, व्यक्ति और व्यवस्था 1979, युग संधियों पर 1981 में, स्मृति लेखा 1982 में, आत्मपरक 1983 में, केंद्र और परिधि 1984 में। ये अगेन के कई सारे निबंध है, ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगेन जी के यदि हम अनुदित साहित्य के बारे में देखेंगे तो उन्होंने कई सारे अनुदित साहित्य भी रचना किए हैं। वो क्या है? द रेजिग्नेशन क्या है ना? जैनेन्द्र के उपन्यास जो है त्यागपत्र, जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। देखिए, जैनेन्द्र कुमार जी ने जो रचना किए थे त्यागपत्र उपन्यास जो है त्यागपत्र, इस त्यागपत्र को अंग्रेजी ने अनुवाद किए थे अगेय जी ने, और जो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे तो उसका नाम क्या रखा गया? द रेजिग्नेशन, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद गुरा एवं राजा, ये रविंद्रनाथ दो उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ था। गुरा 1961 में प्रकाशित हुआ था और राजा 1963 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद टू ईच हिज स्ट्रेंजर, ठीक है, टू ईच हिज स्ट्रेंजर मतलब अपने अपने अजनबी जो रचना है ये अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। उसका नाम क्या रखा गया अंग्रेजी में अनुवाद होकर? टू ईच हिज स्ट्रेंजर, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1967 में। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये चयनित कविताओं जो है इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर नाम रखा गया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। ये 1971 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद साइंस एंड साइलेंस मतलब नैथन के साथ चयनित जो कविता है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1976 में। उसके बाद ठौर ठिकाने जो है ये अपनी ही कविताओं का दुभाषिक हिंदी जर्मन अनुवाद संग्रह है जो 1977 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आइलैंड्स इन द स्ट्रीम मतलब नदी के द्वीप जो कहानी है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। क्या नाम रखा गया? आइलैंड्स इन द स्ट्रीम। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1979 में। उसके बाद टुकलैंड कले, ये भवंती का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ 1984 में। उसके बाद वजीर का फिला व अंद्रिज के उपन्यास का हिंदी में हुआ है। उसके बाद महायात्रा लंगर क्विस्ट के उपन्यास का हिंदी में 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद ब्रेकिंग द ग्राउंड वो अंतरा का अंग्रेजी में 1984 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद यदि हम संपादित साहित्य के बारे में यदि देखेंगे
तो अगे जी ने बहुत सारे संपादित साहित्य भी किए हैं। वो क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य, जो 1942 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 4 सप्तक जो है, उस 4 तार सप्तक जो है, पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा तार सप्तक 1959 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो याद रखिए। अगेज ने जो तार सप्तक रचना किए हैं वो 4 तार सप्तक है। पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, 1943 में, और दूसरा तार सप्तक 1951 में, और तीसरा तार सप्तक 1959 में, और चौथा तार सप्तक 1978 में। ठीक है। उसके बाद उन्हें नेहरू अभिनंदन ग्रंथ भी संपादित किए थे। वो कब प्रकाशित हुआ था, 1951 में। नए एकांकी 1952 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी प्रतिनिधि कहानियाँ, ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। पुष्करिणी 1953 में प्रकाशित हुआ था। पुष्करिणी संपूर्ण 1959 में, और रूपम्बरा 1960 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नए साहित्य स्पष्टमाला में रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शांति मेहरुत्रा और अजित कुमार, ये साहित्य सर्जन एवं संप्रेषण है 1983 में। साहित्य और समाज परिवर्तन, ये 1984 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगे ने जो कहानी लिखे हैं, तो उस कहानी के बारे में मैं बताऊंगी, और ये भी मैं बताऊंगी कि उन्होंने जो भी कहानी लिखे हैं उस कहानी के पात्र कौन कौन है, ये मैं बताऊंगी आपको। देखिए, सुनिए, और मैं बार बार कह रही हूँ कि हमेशा पेपर और पेन रखकर बैठिए, और मैं जो कह रही हूँ वो नोट कीजिए। आगे की जो संपूर्ण कहानियाँ जो है, कहानियों जो है, वो कहानियों के पात्र के नाम भी मैं बता रही हूँ, लिखिए। पहले हम देखेंगे जिज्ञासा। जिज्ञासा जो कहानी है, देखिए जो कहानी नहीं लिखे। देखिए यहाँ पर जो कहानी संग्रह है, वो कहानी संग्रह से ही कहानी है, तो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ तो नोट कीजिए, क्योंकि नहीं है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो नोट, कहानी के बारे में लिखिए, उस कहानी के पात्र के बारे में भी लिखिए। ठीक है। पहले जिज्ञासा कहानी के बारे में यदि मैं कहूँगी, जिज्ञासा कहानी मूल रूप से 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस कहानी के पात्र कौन है, ईश्वर, सांप, मनुष्य, स्त्री। ठीक है। जिज्ञासा जो कहानी है, इस कहानी के पात्र कौन है, ईश्वर, सांप, मनुष्य, स्त्री। कब प्रकाशित हुआ था, 1929 में। याद रहा। ठीक है। नेक्स्ट, विफलता कहानी। विफलता कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब, सितंबर में। उस कहानी के पात्र कौन है, ठीक है, कथानायक, क्रांतिकारिणी और कौन, मेरिया इवानोवना, क्रांतिकारी के पिता जो पुलिस अधिकारी है, जनरल कॉल्पिन और गुरुस्की पालिना माइकल क्रिस्की। ठीक है। देखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे की संपूर्ण कहानी के पात्र के बारे में मैं डिटेल्स लेकर आऊँगी। ठीक है। तो इतना ही रहने दीजिए। तो अब इस क्लास में केवल अज्ञा के जीवन परिचय और उनकी रचना के बारे में याद रखिए। तो मैं नेक्स्ट एक क्लास लूँगी, नेक्स्ट क्लास में आऊँगी, अज्ञा जी के जितनी कहानियाँ हैं उस कहानी का प्रकाशित हुआ था और इस कहानी के पात्र कौन कौन है मैं बताऊँगी। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं क्लास लूँगी। जितना टाइम लगेगा मैं उस कहानी के बारे में, कहानी के पात्र के बारे में और उस कहानी कब प्रकाशित हुआ था ये मैं डिटेल्स बताऊँगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो कैसे लगा मेरी क्लास, यदि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।